मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय किचन एंड वेलकम टू माय फ्रिज। काफ़ी गंदा है ये और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने छोटे से फ्रिज को क्लीन करती हूँ और इस छोटे से स्पेस में, इस छोटे से फ्रिज में कितनी सारी चीज़ें अरेंज कर लेती हूँ। तो किसी भी चीज़ को क्लीन करने का पहला स्टेप होता है कि उसे पूरी तरह से खाली कर लें। तो मैं अपने इस फ्रिज को खाली कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी टाइम से इस फ्रिज पे ध्यान नहीं दे पाई थी, इसलिए ये फ्रिज काफ़ी पैची और बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुका है। तो मैं आपको एक टॉप सीक्रेट भी बताऊंगी जिसकी हेल्प से मेरे ये फ्रिज में लगे हुए दाग वगैरह बहुत आसानी से छूट जाते हैं। मैं एक रेडीमेड स्प्रे यूज़ करती हूँ, उसका नाम है सिफ और ये पेड कोलैबोरेशन नहीं है, ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई फाउंड दिस वेरी यूज़फुल। ये बहुत आसानी से सारे जमे हुए दागों को निकाल देता है। मैं इसे ओवन में भी यूज़ करती हूँ और कई बार अपने किचन के स्लैब पर भी यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छी सफाई होती है इससे। तो एक बात का ध्यान रखें कि इन ऐसे जो बाहर के जो रेडीमेड स्प्रेज होते हैं उनमें कई बार केमिकल्स होते हैं, इसलिए उन्हें यूज़ करने के बाद फ्रिज को खुला छोड़ना। स्लैब पे यूज़ करते हैं तो तुरंत कोई खाने की चीज़ ना डालें उस पर। हमेशा DIY या होम वाले जो स्प्रेज है वो यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। ये फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करें, बट कभी कोई सर्फेस बहुत गंदा हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि सारे जो स्पॉट्स हैं वो अपने आप क्लीन हो जाए। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी अपनी दिल की कुछ बातें तो मैं ज़रूर करूँगी। तो जब भी मैं कोई क्लीनिंग या सफाई या किचन में कुछ काम कर रही होती हूँ ना, तो मुझे मेरे लाइफ के वो दिन याद आते हैं जब मुझे काफ़ी सारे लोग हर बात के लिए पॉइंट आउट करते थे, मुझे मेरी गलतियाँ बताते रहते थे और मैं ना लिटरली गिल्ट में जीती थी कि मैं किसी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, स्पेशली घर के कामों को लेके, क्योंकि आई वॉज़ अ वर्किंग वुमन, वो भी फुल टाइम एक हेक्टिक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में। मैनेजर की प्रोफाइल थी मेरी और बहुत हेक्टिक जॉब थी वो। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा गिल्ट रहता था, एक घबराहट सी होती थी कि कोई मुझे किसी काम के लिए टोक ना दे कि मैं कैसे करती हूँ कैसे नहीं करती हूँ। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी कि चाहे लोग आपको कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, आपके बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोच मैटर करती है वो है आपकी खुद की अपने बारे में। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई भी ऐसा कुछ सुनाए तो मेरी इस बात को याद कर लेना। तो अब फ्रिज को सजा रही हूँ। इस बॉक्स में रखा है आटा। मैं 3 अलग अलग सेक्शंस में अरेंज करूँगी। सबसे ऊपर दूध से बनी चीज़ें हैं ताकि उनको सबसे ज़्यादा कोल्ड मिल सके। दूध, दही, चीज़, बटर, ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो जल्दी ख़राब होती हैं, तो ऐसी चीज़ें मैं ऊपर वाले पार्टीशन में डालती हूँ। बाकी लेफ़्ट ओवर्स जैसे कि सब्जियाँ और एक बॉक्स में मिठाई भी बची हुई है, मैंने मसाले बनाए थे, वो सारी चीज़ें मैं सेकंड वाले बॉक्स में डालती हूँ। देखिए ये पनीर मैंने ऊपर वाले बॉक्स में डाला है और ये मैं एक बॉक्स रखती हूँ फॉर ऑल द चॉकलेट्स जो आद्या को देनी होती है लेकिन कंट्रोल में। ये मैं यहाँ पे कुछ योगर्ट और कर्ड्स रख रही हूँ। ये मैंने मसाले बनाए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने डाला। इस सेक्शन में मैंने सारे सॉसेज अरेंज करे हैं जैसे कि मेयोनीज़, टमेटो सॉस और मेरे घर में जितने भी सोया सॉस एक्सेट्रा हैं जो मैं खाने में यूज़ करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इस सेक्शन में अरेंज कर रही हूँ। इसमें मैंने बटर और चीज़ डाला है इस बॉक्स में, इसे मैंने ऊपर वाले सेक्शन में डाला है। यहाँ पे टेंडर कोकोनट है। तो बेसिकली मेरी बस कुछ एक चीज़ें हैं, टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ कि चीज़ों को इस हिसाब से अरेंज करें, जैसे कि दूध और दही जैसी चीज़ें सबसे ऊपर रखें क्योंकि वो सबसे कोल्ड सेक्शन होता है, और एक तरह की चीज़ों को एक जगह रखें। जैसे मैंने बेकिंग के सारे सामान को एक जगह रखा है और जो प्रेपरेशंस और लेफ़्ट ओवर है वो सेकेंड सेक्शन में रखा है। उसी तरह से जब आप रेफ्रिजरेटर में कुछ भी रखते हैं तो उसको हमेशा बॉक्स में बंद करके रखें, एयर टाइट बॉक्स में, ताकि उसके अंदर आइस ना जम जाए और उस चीज़ का टेस्ट ख़राब ना हो जाए। सिमिलरली वेजिटेबल्स को अलग अलग सेक्शन में अरेंज करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से अगर जब आप अरेंज करते हैं, और साथ में ही मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि जो सब्ज़ी या जो चीज़ मुझे यूटिलाइज़ करके ख़त्म करनी है उसको हमेशा आगे की तरफ प्लेस करती हूँ। तो ऐसा करने से चीज़ें ज़्यादा चलती हैं और टाइम पे यूज़ भी हो जाती है। ये मैंने लेमन ऐसे राउंड बॉक्स में रखा है क्योंकि लेमन बहुत जल्दी फ्रोज़न हो जाती है। और मैं चॉप्ड वेजिटेबल्स या प्रेपरेशंस यहाँ रखती हूँ, सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है वहाँ रखती हूँ। मैं ऐसे बॉक्स भी रखती हूँ वेजिटेबल स्टोर करने के लिए, या फिर इस तरह के टपरवेयर बॉक्सेस। इसमें मैंने फ्रोज़न कॉर्न रखा है और इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रखूँगी, इससे फ्रोज़न कॉर्न बहुत दिनों तक सही रहता है।
इसमें मैंने वेजिटेबल की अरेंजमेंट नहीं दिखाई है क्योंकि मैं वेजिटेबल्स मंगाने वाली हूँ, और जब मैं उन्हें अरेंज करूँगी तो मैं अपने फ्रिज में वेजिटेबल्स कैसे अरेंज करती हूँ आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। तो फ़िलहाल के लिए ये है मेरे पूरे फ्रिज का लुक और सेक्शंस जिसमें मैंने अलग अलग चीज़ें स्टोर की हैं। ऊपर वाले में जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें जैसे दूध और दही, सेकेंड वाले में सब्जियाँ, लेफ़्ट ओवर, और ये लास्ट वाले में फूड प्रिपरेशंस जैसे कि सब्जियां कटी हुई एट्सेट्रा। तो जैसे मैंने अपने फ्रिज पे मेहनत की और मेरा फ्रिज बहुत ही खूबसूरती से अरेंज हो गया और बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरी इसमें आ गई हैं। ठीक उसी तरह जैसे जैसे आप अपने आप पर काम करते रहेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने घर की स्किल्स पे, अपनी होम मेकिंग पे, अपनी ड्रेसिंग पे, जिस भी चीज़ पे आप समय और अटेंशन और मेहनत डालेंगे वो चीज़ अच्छी और बेहतर होती चली जाएगी टाइम के साथ में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मेरे घर की स्किल्स भी मेरी बाकी स्किल्स की तरह डेवलप हो, और ये एक कोशिश है मेरी अपने घर को अरेंज करने की और खूबसूरत बनाने की। अब जब पूरा फ्रिज अरेंज कर लिया है तो ये टाइम है टॉप सेक्शन को यूटिलाइज़ करने का। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रख रही हूँ जो मैं हमेशा रेगुलरली यूज़ करती हूँ, जैसे हनी, ग्रीन टी, कुछ सॉल्ट है, अजवाइन है, मेरी प्रोटीन शेक है एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ अरेंज कर लूँगी प्रॉपर्ली ताकि वो अच्छी दिखे। तो इसी तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी पे, अपने नेचर पे, या वो चीज़ें जो आपकी वीकनेस है उन सब पे काम करते रहें, और एक दिन वो सारी वीकनेसेस ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ। मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।